भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं वेदोक्त जीवन और वेदोक्त वाणी व्यवहार, वेदोक्त हमारी दिनचर्या। इन संपूर्ण कर्मों का अनुष्ठान जीवन को महान बनाने वाला है, व्यक्ति को महान बनाने वाला है। और जिस प्रकार से हमको नित्य प्रति भोजन की आवश्यकता होती है, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, पौष्टिक आहार लेते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, लेकिन सुबह से शाम तक केवल शरीर का ही पोषण हो और जो इसका आत्मोन्नति का जो पथ है उसको हम छोड़ दें, क्योंकि आत्मा और शरीर दो अस्तित्व हैं, परंतु प्रायः 99% लोग केवल शरीर का ही ध्यान रखते हैं, आत्मा की उन्नति का, उत्थान का, उत्कर्ष का, आत्म मुक्ति का ध्यान नहीं रख पाते। दो अस्तित्व हैं, शरीर को अच्छा बनाने के लिए भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए, लेकिन आत्मा को बलशाली बनाने के लिए, मन को बलशाली बनाने के लिए, आत्म उन्नति के लिए भजन करिए। परमात्मा ने वाणी दी है, ये रचना दी है, इसलिए दिया है कि हम भगवान का भजन करें, यजन करें, वेद मंत्रों को बोलें, अच्छी कल्याणकारी वाणी का प्रयोग करें, जिससे हम जो पाप है, जो हिंसा है, उससे हम बचें, हिंसा वृत्ति वाले ना बने, अहिंसक बने। जो लोग वाणी का व्यवहार ठीक नहीं करते तो वो हिंसा में ही उनकी गिनती होती है, क्योंकि थोड़ी सी एक बात भी बोलते हैं और दूसरों को अंदर से हिला करके रख देते हैं। एक छोटी सी बात बोल दी और अंदर से उसका बीपी हाई हो गया, वो अंदर से बिल्कुल हिल जाता है, अरे ऐसा कैसे बोल दिया। और एक व्यक्ति वो है कि एक वाणी बोलता है तो दूसरों को बड़ी शांति मिलती है, आनंद की अनुभूति होती है, और वो निरत रहता है परमपिता परमेश्वर के जप में, नाम जप में, ईश्वर नाम, भगवान नाम जप में, गुरु नाम जप में वो मस्त रहता है, और वही जो है वेदानुकूल आचरण करता है। तो हम वाणी का वेदोक्त प्रयोग कैसे करें, वेदोक्त वाणी व्यवहार कैसा हो हमारा, तो इस विषय पर चर्चा हम कर रहे हैं। यजुर्वेद के जो है 27वें अध्याय का 18वां मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, छोटा मंत्र है और बहुत ही अच्छा मंत्र है। पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम दैव्या होतारा ऊर्ध्वमध्वरम। ओम दैव्या होतारा होतारा ऊर्ध्वमध्वरम।
ऊर्ध्वमध्वरम नो अग्निर जिह्वामभि। नो अग्निर जिह्वामभि। जिह्वामभि गृणीतम। गृणीतम। कृणुतम नः स्विष्टिम। कृणुतम नः स्विष्टिम। यजुर्वेद के 27वें अध्याय का यह 18वां पाठ। ओम दैव्याहोतारा ऊर्ध्वमध्वरम नो अग्निर्जिह्वामभिगृणीतम कृणुतम नः स्विष्टिम। ओम दैव्याहोतारा ऊर्ध्वमध्वरम नो अग्निर्जिह्वामभिगृणीतम कृणुतम नः स्विष्टिम। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले 17वें वेद मंत्र में कहा कि हम घरों में दिन रात यज्ञ करने वाले हों। बहुत सुंदर बात कही है पहले वेद मंत्र में 17वें में कि हम घर में क्या करें, यजन करें। एक तो पदार्थ यज्ञ है जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, होम कहते हैं, देव यज्ञ कहते हैं, तो उसको करने वाले हों। पंच महायज्ञ में वो भी आता है। दूसरा ये है कि जो भी हम अपने घर के कार्य हों वो यज्ञी होने चाहिए, यजन के रूप में, एक अनुष्ठान के रूप में होना चाहिए। हम घर परिवार को उन्नत बनाएं, माता पिता की, घर की, परिवार की सेवा करें, संतानों का भरण पोषण करें, संतानों को भी जन्म दें, तो वो भी या राष्ट्र यज्ञ, वो यज्ञ घरों में ही चलता है। क्योंकि घर जो गृहस्थ धर्म है वो सब आश्रमों का आश्रयदाता होता है। और जिन घरों में एक दूसरे के प्रति आदर का, सम्मान का, क्योंकि देव पूजा, संगति करना, दान, 3 अर्थ हैं यज्ञ के, तो हम अपने घरों को यज्ञी बनाएं। ये 3 काम हमेशा होने ही चाहिए। ये यज्ञ हमारे लिए अहिंसक बने, हमें अहिंसित करके ये हमारे फलने फूलने के कारण बने। घर परिवार में सुख, शांति, यश, कीर्ति सदा बनी रहे, ये यज्ञी कर्म हमारा सदा चलते रहना चाहिए। और
इसी प्रकार से यहाँ कहा है कि जो इस वेद मंत्र में कि हे प्राणापानो दैव्या होतारा, प्राण आपान नह हमारे अध्वरम, हिंसा न करने वाले यज्ञ को ऊर्ध्वम कृणुतम उत्कृष्ट करें। अर्थात हमारे जीवन में यज्ञ को प्रधानता प्राप्त हो। अग्नि, हे अग्नि स्वरूप परमात्मन, मुझ प्रगति के पथ पर जो है प्रस्थान की कामना वाले, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने वाले की जिह्वम, जिह्वा को अभिगृणीतम, स्तुति करने वाला बनाइए। मेरी जिह्वा दिन रात अभी दोनों ओर जागृत और स्वप्न में भी प्रभु का स्तवन करने वाली हो। मेरी रसना से, मेरी वाणी से अभद्र शब्द ना निकलें, आपका ही गुणगान हो। और कहा कि केवल गुणगान कैसा होना चाहिए, कहा कि अभिगृणीतम, अभी माने अभितः, दिन रात जागते हुए तो करना ही है, लेकिन अगर मैं सोऊं भी तो स्वप्न में आपका जप चलता रहे, आपका नाम का सुमिरन चलता रहे। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम जप, सकल काम तज ओम नाम जप, मुखमंडल में पड़ी पड़ी, ओम नाम जप रसना घड़ी घड़ी, प्रभु नाम जप रसना घड़ी घड़ी। तो ये बार बार मैं ये रसना, इस जीवा का जो वेदोक्त वाणी व्यवहार है, उसमें आपका गुणगान हो और आपका जो है स्तुति प्रार्थना उपासना से मैं परिपूर्ण हूँ। और जो भी हम शब्द बोलते हैं ना, उन शब्दों में प्रभु का ही नाम ले रहे हैं, प्रभु से ही बात कर रहे हैं। ऐसी वाणी हमारी होनी चाहिए कि प्रभु नाम का सुमिरन कर रहे हैं। हम किसी से वाग व्यवहार कर रहे हैं तो ऐसा करें कि वो हमारी साधना बन जाए। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मैं प्रभु से बात कर रही हूँ। मेरे शब्द जो मुख से निकल रहे हैं ना, वो प्रभु के भजन है, प्रभु का स्तवन है, प्रभु का मनन चिंतन है। वो ऐसा यदि हो जाए तो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत सुख शांति आ जाए। ये एक एक मंत्र, एक एक शब्द हमारे जीवन का नक्शा ही बदल देते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही कि रात दिन मैं अपनी जीवा से आपका ही सुमिरन करो। हे प्राणापानो नह हमारी सृष्टिम उत्तम इष्टि को, ये यज्ञ है जो अनवरत चल रहा है, ये जो है हमारी जिह्वा का यज्ञ है। इसमें से ये कभी जो है ना अखंड यज्ञ चले, अखंड योग चले, अखंड साधना चले, खंड खंड ना हो, तो हमारा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कितना सुंदर हो जाएगा। इच्छा व गति को कृणतम करो, हमारे मन में सदा शुभ इच्छाएं ही उत्पन्न करो। हमारे संकल्प शिव संकल्प हों, दुष्ट संकल्प नहीं होने चाहिए, कुत्सित संकल्प नहीं होने चाहिए। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि, यश कीर्ति, अत्यंत शांति हो। हमारे प्राणापान दैव्य होता बने, देव को प्राप्त कराने वाले हों और हम में त्याग की वृत्ति पनपाने वाले हों। ये सदा त्याग पूर्वक ही अदन करें। वस्तुतः होतृत्व ही इन्हें दैव्य बनाता है। जो जितना त्याग की वृत्ति वाला बनता है उतना ही प्रभु के समीप पहुंचने वाला होता है। प्रभु की प्राप्ति के लिए भौतिक वस्तुओं का त्याग आवश्यक है। त्याग का मतलब हम इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते, घर परिवार को छोड़ के नहीं जा सकते, शरीर को नहीं छोड़ सकते, ये भी तो भौतिक है। लेकिन इन शरीर में रहते, घर परिवार में रहते, संसार में रहते रहते भी ऐसे व्यवहार करने हैं
कि इनको बरतते हुए भी ना बरतना, भौतिक वस्तुओं के बिना हम चल नहीं सकते। भाई यात्रा करनी है तो प्लेन की यात्रा करनी पड़ेगी, ट्रेन की यात्रा करनी पड़ेगी, साधन के रूप में। इनका त्याग का मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ भौतिकता है। लेकिन भौतिक शब्द जो आजकल प्रयोग होता है उस संदर्भ में कह रहा हूँ कि सब कुछ कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट, व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, इनमें संपूर्ण समर्पण के साथ निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। हम सब कुछ करते हुए भी उसमें प्रवृत्त तो हैं, लेकिन पूर्ण निवृत्ति पूर्ण ढंग से करें। उसमें ज्यादा प्रवृत्त होकर के दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। अंदर से परमात्मा में प्रवृत्ति हो और बाहर से संसार में प्रवृत्ति हो और त्याग की भावना हो। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए ये परम आवश्यक है। शरीर में अन्य इंद्रियों की तुलना प्राण आपान का होतृत्व उत्कृष्ट है। निरंतर श्वास प्रश्वास चल रही है, तो यह प्राण आपान दैव देव को प्राप्त कराने वाले हैं। हम में यज्ञ वृत्ति को हमारी जिह्वा प्रभु का नाम उच्चारण करे, सभ्य व्यवहार करे, भद्रवाणी बोले, कल्याणकारी वाणी बोले। हमारी जो इच्छाएं व क्रियाएं भी उत्तम होनी चाहिए। इच्छाएं हमारी जो है वेदोक्त हों, शास्त्रोक्त हों। कभी हम ऐसी इच्छा ना कर बैठें जो हमारे लिए कल्याणकारी ना हो, दुख हमको देने वाली हो। इसलिए ये बहुत ही सुंदर बात कही कि ये अवसर बार बार आने वाला नहीं है। हम प्रभु को अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य मान लें, अर्थात प्रभु की प्राप्ति ही हमारे जीवन का जो है सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी हमको बहुत यात्रा करनी पड़ती है। संसार की यात्रा में भी आगे बढ़ना पड़ता है। संसार की यात्रा का मतलब जो व्यवहार हमारा, हम इस व्यवहार को छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते। जिस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं उसमें कर्तव्य निभाएं। और ये अत्यंत ही उत्तम शरीर हमको मिला है, साधन मिला है, संसार मिला है। इतना उत्तम किसी भी जीव जंतुओं को नहीं मिला है जितना मनुष्य को मिला है। और फिर हम इसमें धोखा खा जाएं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रभु को सुमिरते हुए आगे बढ़ने का कार्य करना चाहिए। ओम का सुमिरन करें। हम दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। कुछ लोग तो बातों नहीं होते हैं, इतनी बात करते हैं। उनको बोलो कि भगवान नाम का जाप करो, अरे हमको नहीं करना, हमको इतनी फुर्सत नहीं है। और बातें करने के लिए, उनको एक दूसरे की निंदा स्तुति करने के लिए, चुगली चाटा करने के लिए खूब उनको समय मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही है कि बोलता अनेक बोल ओम नहीं बोलता, बोलता अनेक बोल ओम नहीं बोलता, ओम नहीं बोलता तो ओम नहीं बोलता। आने और जाने में ही बीत गई सदियां, सदियों में सैकड़ों कमाई तूने बदियां। आया कभी यहाँ से डोलता, ओम नहीं बोलता तो ओम नहीं बोलता। ओ वेद का उपदेश तेरे मन नहीं भा रहा, कालिमा ही कालिमा तो चेहरे पर लगा रहा। ऋषियों की वाणी में भी विष रहा घोलता, ऋषियों की वाणी में भी विष रहा घोलता। ओम नहीं बोलता तो ओम नहीं बोलता। उन दूसरों के दोष देख खुशियाँ मना रहा, मन में मगन होके धज्जियाँ उड़ा रहा। अपने न दोष कभी मन में टटोलता, अपने न दोष कभी मन में टटोलता। ओम नहीं बोलता क्यों ओम नहीं बोलता। जिंदगी में यश नहीं, रसना में रस नहीं। बहुत सुंदर बात कही। जिंदगी में यश नहीं, रसना में रस नहीं।
बोलता बिमोल तीखा वाणी तेरे वस नहीं। बोलता बेमोल तीखा वाणी तेरे वश नहीं। बोलने से पहले नहीं शब्दों को तोलता। बोलने से पहले नहीं शब्दों को तोलता। बोलता अनेक बोल ओम नहीं बोलता। ओम नहीं बोलता तो ओम नहीं बोलता। बोलता अनेक बोल ओम नहीं बोलता। तो ओम बोलना, ओम का ही सुमिरन करना। तस्य वाचकः प्रणवात् तज्जपस् तदर्थ भावनम कहा है। ओंकार बिंदु संयुक्तम सदा ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षतम चैव ओंकाराय नमो नमः। कहा है कि प्रणवो धनो शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते आप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। तो ओम का सुमिरन करना, ओम में ये सारा संसार समझना, सब में वही समाया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। कर लो सबसे प्रीति जगत में कोई नहीं पराया है। मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है। तो हम ये सारा संसार ओम पर ब्रह्म पर ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य सिद्धनम। तो हम जो भी करें प्रभु को समर्पित होकर के करें और इससे जीवन और जगत का अत्यंत ही कल्याण होगा। फिर ऐसा कहीं ना हो जाए कि कुछ हम कर नहीं पाए, पश्चाताप होने से फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। जो फिर पाछे पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगत का भी योग मिला। प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके तुम भव सागर को तर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी दानी होकर। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सद्धर्मी ध्यानी होकर। यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर कामना विमुक्त विचर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। जग में जो कुछ भी पाओगे, सब यही छोड़ कर जाओगे। पछताओगे यदि अपना, पछताओगे यदि अपना पुण्यों से जीवन भर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। जो सुख संपत्ति में भूल रहे, जो वैभव मद में फूल रहे, उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों। उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों, जो परमेश्वर से डर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब अंत समय आ जाएगा, तब क्या तुमसे बन पाएगा।
यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। होता तब तक ना सफल जीवन है, भार रूप तन मन धन। यदि पथिक प्रेम पथ पर चल कर, यदि पथिक प्रेम पथ पर चल कर अपनाया पर दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। ओम शांति शांति शांति।